कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक करता है जो फिल्म फेल होती है। हमारे ज़माने में बहुत सारी फिल्में फेल होती थी, लेकिन उस वक्त ये था कि प्रोड्यूसर सरवाइव करता था। अब प्रोड्यूसर बेचारा सरवाइव ही नहीं कर सकता। क्योंकि बजट देखे बहुत ना, हाई आप हो गया। बोल के पीछे या और बहुत सारी चीज़ों के पीछे देयर वाज बिग पार्टीज गोइंग ऑन। उन्होंने इंटरनेशनली उनको रिलीज़ किया, उनको उसका रिटर्न आया, तो उनको हौसला और हुआ। तो अब जो एक आम प्रोड्यूसर है जो बेचारा बनाना चाहता है, लाइक सरवर भट्टी साहब एंड ऑल दोस पीपल, वो अफोर्ड नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि देयर इज नो सपोर्ट। कहाँ क्या करेंगे? तो शायद सब सपोर्ट तो उस वक्त भी इतनी आप लोग नहीं होती होगी ना, लेकिन नहीं, उस वक्त देखे हमारी उमराव जन्नत था, आपको सारा डिटेल काम मिल रहा था उमराव जान डिटेल में, और ये था कि 8.5 लाख में बनी थी उस जमाने में। आप बताइए। अच्छा, उस जमाने में 8.5 बहुत थे, बहुत। लेकिन उसका बिजनेस जो था वो 80 लाख का था उसमें। हाँ, आप देखें ना। बिल्कुल। और फिल्म की कॉस्ट देखें क्या आप। कॉस्ट्यूम्स थे उमराव जान अदा के? अगर आप शाहिद साहब का कॉस्ट्यूम, उसमें उनके कपड़े देखें, गेटअप देखें इनका, नहीं, आप रानी बेगम और को रानी देखें, साहबा का आप देखें तो वो पूरा प्रॉपर और बड़ा डिसेंट वे में। सबसे जी, अच्छी चीज ये होती थी, अगर आप वो वाली मूवी देखें तो उसमें आपको हर चीज बड़ी डिसेंट नजर आएगी। सब्जेक्ट थोड़ा बोल्ड था, लेकिन बहुत डिसेंट वे में हर चीज को एक्ट किया गया था। और गाने कितने मशहूर उस मूवी के, ज्वेलरी क्या हसीन पहनी उसमें रानी साहबा ने। अच्छा, एक और कॉलर है, देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम जी सुबह बखैर। कौन सा आप बात कर रहे हैं? सुबह का सलाम आप लोगों को। मैं मंसूर बोल रहा हूँ कराची से। जी जी मंसूर साहब, क्या कहेंगे? जी, मैं शाहिद साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी जरूर कहिए। शाहिद साहब के लिए मैं इतना गर्विदा हूँ कि इनका एक 79 में जिम खाना क्लब में एक क्रिकेट का प्रोग्राम हुआ था। ये उसमें नदीम और गुलाम मुहीद्दीन ये सब थे, और मैं इनसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था और ये दे रहे थे, तो लेकिन गुलाम मुहीद्दीन साहब ने लेने नहीं दिया, इनको आगे बढ़ा के ले गए। नहीं, वो ऐसे हुआ था कि वो मैच हम हार गए थे और रोड़े बरसने शुरू हो गए थे, तो वहां से भागना पड़ा। ये इतने अच्छे इंसान है कि इनमें कोई तकब्बुर नहीं है। बिल्कुल, जी हाँ। और मैंने इनकी फिल्में देखी, उमराव जान आजाद, दीदार, लेकिन इनके हसन तारिक मरहूम साहब के मरने के बाद वो नवाबी किरदार ही खत्म हो गए फिल्मों से, जो शाहिद साहब करा करते थे। और मेरी इनसे एक दरख्वास्त है शाहिद साहब से। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम कर रहे हैं सर जी, आपसे एक दरख्वास्त है कि आपके बेटे शाहिद कामरान साहब को लेके आप खुद फिल्म बनाए, और जरूरी नहीं है कि वो गाने के पीछे भागे हैं, उनमें इतनी सलाहियत है कि बगैर हीरोइन के वो फिल्मों में अदाकारी कर सकते हैं। और आप ये मैं आपका पैगाम उनको जरूर आप बताऊंगा। दोनों को हम देखें बाप बेटे के रोल में। बहुत ही फिल्म बनाएंगे, बहुत ही अच्छा हिट होगी, जबरदस्त हिट होगी। मेरी ये ख्वाहिश है, और अल्लाह आपको सेहतयाबी दे। नहीं, मेरा जो छोटा बेटा है वो बना रहा है एक सीरियल, तो मैं ये आपका पैगाम उनको जरूर पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बड़ा पॉलिटिकल मूवी होगी फिर तो वो, इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, हम यहाँ पे जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शाहिद साहब हमारे साथ होंगे, और आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत सारी बातें हैं आज के शो पे। आप लोगों को फिर बता दूं कि शाहिद साहब हमारे साथ है। सुबह बखैर वाइफ के साथ में आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप कॉल करें, इनसे बात करें और जाने, और इनके बारे में जो भी बातें आप लोग जानना चाहते हैं जरूर जाने। हमारे साथ ही रहिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम।
गई होंगी जब तेरी जुल्फें उड़ी होंगी लाखों फरिश्तों की नींदें बनाए गए होंगे जब होठ तेरे कई साल निकले न होंगे सवेरे कयामत जगाते हैं तेरे कदम बहुत खूबसूरत है मेरा सनम जहाँ चलते चलते कदम रुक गए हैं समझ लो बहारों की मंजिल वहीं है खुदा की कसम तू जहाँ से हंसी है कोई दूसरा तुझसा मुमकिन नहीं है बना के मुसव्विर ने थोड़ा कलम बहुत खूबसूरत है मेरा सनम जी वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी और हमारी सुबह तो बहुत ही अच्छी हो रही है कि हमारे साथ हैं जी दी वन एंड ओनली शाहिद साहब, फिल्म स्टार शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और कि हमारा लेजेंड है, हमारा प्राउड है ये। और वाकई अभी जैसे एक कॉलर ने कहा था कि आप लोग हमारे लिए एक डायमंड्स की तरह हैं, लाइक हम लोग जितना आपको लवली वर्ड्स आप लोग उनको जितना हम प्रिजर्व करें, आप लोगों को जितना हम समझें कि आप एक बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए उतना कम है। लाइक आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच वन सेकेंड कि आप मेरे शो के ऊपर हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा ही जानना चाह रही हूँ शायद साहब कि उस वक्त कोई तो बात है, देखें उस वक्त जब अभी हम सक्सेसफुल स्टोरी के ऊपर बात कर रहे थे कि जी सक्सेस स्टोरी क्या है कि इतना उस वक्त की मूवीज़ का जो है हिट हो जाती थी, तो वो क्या डिटेलिंग्स होती थी जिस पे लोग काम करते थे। लाइक आप लोगों की हर चीज़ परफेक्ट होती थी, आप लोगों की ड्रेसिंग, आप लोगों की डायलॉग डिलीवरी, आप लोगों का बोलने का अंदाज, हेयर स्टाइल्स, कोई चीज़ कहीं से चीप नहीं लग रहा होता था। अब हम कभी ना कभी कोई चीज़ देखते हैं तो बहुत डांसेस बहुत अच्छे होते थे, चाहे वो स्टिल होकर के हो रहे हैं लेकिन वो एक डांस हो रहा है और वो बड़ा एंजॉय कर रहा है कि एक फैमिली मूवीज़ हुआ करती थी। अब क्या वजह है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? असल में अब तो पहले तो मूवीज़ बन ही नहीं रही। उस वक्त होता ये था कि आपको स्क्रिप्ट पता होता था। असल मुझे पता होता था कि मुझे क्या करना है सेट के ऊपर। फिर ये कि टाइम प्रॉपर होता था। मसलन ये नहीं होता था कि आप 2 घंटे के लिए आए और चले गए ना। प्रॉपर डेट्स होती थी आर्टिस्ट की। अच्छा। स्क्रिप्ट पता होता था आपको ये पता होता था कि आपने सीन कौन सा करना है। आप इन्वॉल्व होते थे सीन के अंदर। जब आप सेट के ऊपर होते थे, मतलब ऑल माय सीनियर आर्टिस्ट जितने भी हम लोग होते थे, तो दे वर सो मतलब कंसर्न अबाउट द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग कि और वो इन्वॉल्व होके काम करते थे और एट ए टाइम 1 शूटिंग करते थे हम लोग। ये थोड़ी होता था कि 2 घंटे इधर काम हो रहा है 15 मिनट में। नो नॉट एट ऑल। कमिटमेंट अगर किसी एक से है तो बस आप 10 बजे 10:30 बजे आप सेट पे होते। आपका जो भी मेकअप गेटअप वगैरह भी थिंग्स देयर, आपको पता होता था कि हम क्या सीन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है। और फिर जो उस ज़माने में डायरेक्टर्स थे वो आपको छोड़ते ही नहीं थे। मसलन एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। अमराव जन अदा के ऊपर एक रानी बेगम डांस कर रही थी और हसन तारिक साहब की वाइफ थी वो। तो एक थोड़ा सा वो एक्शन ज़रा थोड़ा सा वो गलत हो रहा था उनसे। तो अब उन्होंने थोड़ा सा अपना बीवी वाला एक्शन उनको शो किया ना सेट के ऊपर कि नहीं मैं ठीक कर रही हूँ। उन्होंने कहा तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, शट अप, शूटिंग पैक अप। तो दिस वाज अ टेम्पलेट। यस, यानी कि कोई ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल, देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज। हर 90s के बाद एक पीरियड आया। बिल्कुल। अब मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये 90s के बाद मैं भी आया। मैंने जब आके एक्टर्स में
तो मैंने सईद नूर के साथ काम किया, हाँ जी, तो मुहाफिज मैं हाँ। और नदीम साहब थे बिल्कुल, उसके अंदर। बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स comeback हुआ, था। बड़ा अच्छा कमबैक हुआ। जी हाँ, फिर एक फिल्म थी जेवर, बिल्कुल। 3 4 5 फिल्में। अभी एक हमारी लेटली अभी फिल्म फ्लॉप होगी, वो भी इधर कराची में नहीं लगी, हाँ, ये ईद पे रिलीज हुई थी। अब वो ऐसे ही हुआ, सैयद नूर ही डायरेक्टर थे, हाँ, सेम कास्ट वाज देयर, आई वाज प्लेइंग टाइटल रोल, हाँ, लेकिन वही हुआ कि जल्दी में हुआ सारा कुछ। अच्छा, अदरवाइज वो बड़ी कॉमेडी मूवी मजे थी। की मूवी थी। जी हाँ। हाँ, तो अब वो इस बात को वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर गए। हाँ, तो ये प्रॉपर काम उस वक्त होता था, आज भी अगर प्रॉपर काम हो, प्रॉपर जो होना लोग कर रहे बहुत, हैं हाँ, आप देखें उनको, बिल्कुल, दे आर डूइंग, एंड आई होप सो कि अभी जो नया टैलेंट आ रहा है, हाँ। दे आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, अभी तक लाइक जाहिर है जब आपने स्टार्ट किया, इतना सारा काम किया, तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हुआ करते होते होंगे, अभी भी आपके बहुत फ़ैन हैं, तो किन फ़ैन की तादाद ज़्यादा थी, लड़कियों की या लड़कों की? अच्छा अच्छा, वो सबके साथ ही और ऐसा किसने था। खून खून से खत लिखे, जरा ये भी तो बताइए। ऐसा नहीं, हुआ कभी, या कबूतर आया खून से खत नहीं नहीं लेता नहीं, हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि टेक्सला में शूटिंग कर रहे थे, तो पेशावर से कुछ हाँ, लोग आए हुए थे, कुछ मतलब कुछ कॉलेज की लड़की थी, तो मेरा और रजीना बेगम का गाना पिक्चराइज हो रहा था, तो उसमें तो कपड़े जरूर फटे हमारे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पिंडी के अंदर कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक हुई भी थी, हाँ, तो गलती से मैं उधर से आ रहा था, तो उन्होंने बस पकड़ जी, लिया, पकड़ उन्होंने लिया। कहा जनाब आप पागल बन के दिखाएं जो तहजीब में बन रहे थे पागल। हाँ, तो फिर सो मेनी थिंग्स हैपन लाइक दैट। हाँ, लेकिन फैंस का होना बहुत जरूरी जी भी जी होता है, जी, जाहिर अभी है। भी हैं, लेकिन उस जमाने के अंदर चूंकि अब वो असल में एटमॉस्फेयर इतना खराब हुआ है ना, अब देखें 2 3 दिन से, जी हाँ, हालात बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि उस वक्त ये हमारा सब कुछ मुल्क, भी तो नहीं था ना, हालात भी मेरे ख्याल से अच्छे होते थे उस वक्त, ये सारी हर प्रॉब्लम, चीज़ ना हर वो चीज बैलेंस थी जी उस हाँ, वक्त। मतलब हमसाया मुल्क ने जिस दिन हमारी अमराव जनता रिलीज हुई, इन्होंने क्या हरकत की अच्छा, कि इन्होंने पाकिज़ा रिलीज की, रिलीज उस पे टीवी के ऊपर ना, अच्छा, तो उस वक्त अमृतसर से आया करता था सही, प्रोग्राम, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे तीनों शो खराब किए। ओहो, 3 बजे फिल्म चलाई, ब्रेक दिया 5 बजे, फिर ये कर वो कर, तीनों शो हमारे खराब हुए। अच्छा, बट लेटर ऑन फिल्म वाज सो गुड हाँ, कि उसने बड़ा बिजनेस किया हमारी फिल्म में। बिल्कुल, हमारी एक फिल्म और थी हमारे ग्रुप की, एक गुण और सही, आप उसको देखें, उसमें सबिया भाभी ने क्या कमाल बिल्कुल, काम किया। जी हाँ। और हमारी हीरोइंस भी तो क्या खूबसूरत क्या हीरोइंस, आउटस्टैंडिंग, सबिया आउटस्टैंडिंग, खानम, आउटस्टैंडिंग। शबनम, रानी साहिबा, जी जी कविता, ये जी जी सारी जी जी एक्ट्रेस बिल्कुल हुआ करती थी, इतनी जी खूबसूरत, और वही वाली बात है कि उनका भी काम प्रॉपर होता था, उनकी जी डायलॉग बिल्कुल। डिलीवरी, उनका, उनके डांसेस, कहीं से भी कोई चीज़ चीप